हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसपीटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है सूट। क्या नाम है? सूट। हाँ, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं टोटल सूट पर। किस पर करने वाले हैं? सूट पर। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सूट का। आज आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सूट सूट मीन्स होता है चाहिए। सूट मीन्स क्या होता है? चाहिए। हाँ, सूट मीन्स होता है चाहिए, सुझाव देने के लिए। क्या देने के लिए? सुझाव देने के जी लिए। हाँ, आप किसी व्यक्ति को सुझाव देते हैं तो वहां पे आप सूट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? सूट का प्रयोग। हाँ, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हें गाना गाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। चलिए प्रैक्टिस के माध्यम से समझते हैं सूट का यूज। सो फ्रेंड्स, चलिए इन लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे? यस सर। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे तुम्हें खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट फूड। हाँ, तुम्हें रोज गाना गाना चाहिए। यू शुड सिंग ए सॉन्ग डेली। हाँ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। जबरदस्त। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड बुक। जबरदस्त। यू शुड रीड बुक। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। यू शुड राइट ए लेटर। हाँ, यू शुड राइट ए लेटर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा शुड का कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसे हम शुड हैव में। किस में ले चलेंगे? शुड हैव में। हाँ, शुड हैव मतलब होता है चाहिए था, पास्ट में। शुड हैव मींस होता है चाहिए था। शुड हैव मींस क्या होता है? चाहिए था। हाँ, शुड हैव मींस होता है चाहिए था, पास्ट में। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें गाना गाना चाहिए था, यू शुड हैव सॉन्ग अ सॉन्ग। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। हाँ, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मुझे गाना गाना चाहिए था, मुझे खाना खाना चाहिए था, मुझे पत्र लिखना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे मम्मी को ले आना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था। आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। चलिए इन लोग साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे? यस सर। चलिए शुड हैव पर प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड फुटबॉल। हाँ, यू शुड हैव प्लेड फुटबॉल। चलो स्टार्ट है। हम नाटक गिराएंगे। तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड फुटबॉल। हाँ, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। हाँ, तुम्हें पानी पीना चाहिए था। यू शुड हैव ड्रंक वाटर। हाँ, यू शुड हैव ड्रंक वाटर। मुझे वहाँ जाना चाहिए था। I should have gone there. हाँ, आई शुड हैव गॉन देयर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा शुड हैव पर प्रैक्टिस। कितना था? Should have been. हाँ, शुड हैव पर प्रैक्टिस किए हैं, जिसका था दूसरा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। किससे चलते हैं? तीसरे कॉन्सेप्ट जी में। हाँ, चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। देखते हैं उसका रूल और रेगुलेशन। तीसरा कॉन्सेप्ट है शुड बी। क्या है? Should be. हाँ, तीसरा कॉन्सेप्ट है शुड बी। शुड बी मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी मतलब क्या होता है? होना चाहिए। हाँ, शुड बी मतलब होता है होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग समझ रहे हैं? Yes sir. जैसे तुम्हें पागल होना चाहिए, तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, तुम्हें चोर होना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुम्हें नेता होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं? Yes sir. चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे तुम्हें पागल होना चाहिए। You should be mad. हाँ, हमें बुद्धिमान होना चाहिए। You should be brave. हाँ, तुम्हें नेता होना चाहिए। You should be leader. जबरदस्त। तो मुझे अध्यापक होना चाहिए। And you should be teacher. हाँ, आई शुड बी टीचर। तुम्हें तो पुलिस होना चाहिए। You should be police. हाँ, यू शुड बी ए पुलिस। तुम्हें तो चोर होना चाहिए। You should be a thief. जबरदस्त। यू शुड बी ए थीव। सो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करते हैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शुड बी का किसका क्लियर होगा? Should be का। हाँ, तीसरा कॉन्सेप्ट शुड बी का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पे। किस पे चलते हैं? चौथे कॉन्सेप्ट पे। चलिए चौथे कॉन्सेप्ट का रूल और रेगुलेशन जानते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट जानते हैं जिसका नाम है शुड हैव बीन। क्या नाम है? Should have been. हाँ, शुड हैव बीन मतलब होता है होना चाहिए था। क्या होता है? होना चाहिए था। हाँ, शुड हैव बीन मतलब होता है होना चाहिए था। जैसे तुम्हें चोर होना चाहिए था, तुम्हें तो पागल होना चाहिए था, तुम्हें तो बुद्धिमान होना चाहिए था, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, तुम्हें पुलिस होना चाहिए था, तुम्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए था, तुम्हें एक बेईमान होना चाहिए था। आप लोग समझ रहे हैं? Yes sir. चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे तुम्हें पागल होना चाहिए था। You should have been a man. हाँ, तुम्हें एक नेता होना चाहिए था। You should have been a leader.
leader. जबरदस्त, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था। You should have been a teacher. जबरदस्त, यू शुड हैव बीन ए टीचर। मुझे चोर होना चाहिए था। I should have been a thief. हाँ, तुम्हें बेईमान होना चाहिए था। You should have been a dishonest. जबरदस्त, तुम्हें कुत्ता होना चाहिए था। You should have been a dog. जबरदस्त। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चौथा कॉन्सेप्ट जो था शुड हैव बीन। किस पर था? Should have been. हाँ, शुड हैव बीन पर हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पांचवा कॉन्सेप्ट है शुड हैव हैड। क्या है? Should have had. हाँ, शुड हैव हैड मतलब होता है पास होना चाहिए था। क्या होता है? पास होना चाहिए जी था. हाँ, पास होना चाहिए था। जैसे तुम्हारे पास एक कुत्ता होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक अध्यापक होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक लैम्बोर्गिनी होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक कुत्ता होना चाहिए था। आप लोग समझ रहे हैं? Yes sir. चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक कुत्ता होना चाहिए था। You should have had dog. हाँ, तुम्हारे पास एक नेता होना चाहिए था। You should have had leader. जबरदस्त, तुम्हारे पास एक अध्यापक होना चाहिए था। You should have had teacher. जबरदस्त, तुम्हारे पास एक गधा होना चाहिए था। You should have had donkey. जबरदस्त, तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए था। You should have had a book. हाँ, यू शुड हैव हैड अ बुक। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो प्रैक्टिस तो करना होगा, कैसी भी तरह आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अंग्रेजी सीख पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, माय रिकमेंडेशन टू यू ऑल, प्लीज डू मस्ट प्रैक्टिस। ओके? Yes sir. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रॉम द नोटिफिकेशन टिल देन, बाय बाय।